एक घर में सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे काम होते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपकी कोई हेल्प कर भी देना, तब भी सुबह से लेके शाम तक काम करते-करते पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और हम बहुत टायर्ड फील करने लगते हैं। क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग इन सबको एक साथ किया जाता है और ये सभी काम सुबह के टाइम में ही निपटा लिए जाएं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने कामों को मैनेज करके और कुछ आइडियाज को फॉलो करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अगर किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही होगी तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल बरसात का मौसम है तो दिल करता है कि नाश्ते में कुछ अच्छा खाया जाए, क्योंकि अब से पहले तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी कि दिल ही नहीं करता था नाश्ता कुछ करने का। अम्मी ने कहा कि सुबह नाश्ते में पूरी सब्जी बना लेंगे, तो रात को ही मैंने ना सब्जी बना के रख दी थी। इससे टाइम सुबह का बहुत ज्यादा बच जाता है। सब्जी बनी होती है तो सिर्फ पूरियां निकालनी होती है, तो फिर सुबह नाश्ता बनाने में ना लेजीनेस भी फील नहीं होती। अब पूरियां अम्मी ने बना ली थी तो मुझे तो बहुत ही आसानी हो गई थी। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि घर में ही नाश्ता बना लें, क्योंकि उससे कई फायदे हैं। ये हेल्दी तो होता ही है, साथ में बहुत सस्ता भी पड़ जाता है। अगर यही चीज हम बाहर से मंगाते हैं तो काफी महंगी होती है। आज सुबह जब मैं उठी थी ना, तभी मुझे मौसम को देखकर लग गया था कि हाँ, आज बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी अच्छी तेज तो नहीं हुई, लेकिन हाँ फिर भी हुई थी बारिश, जिसकी वजह से मौसम काफी अच्छा और खुशगवार हो गया था। खैर, नाश्ता करने के बाद पूरा किचन क्लीन कर दिया था और अम्मी ने तो साथ के साथ ही पूरा किचन क्लीन कर दिया था। अम्मी काम करती हैं तो ये फायदा हो जाता है, वो हाथों हाथ ना सफाई भी करती चलती हैं। नाश्ते के फौरन बाद ही अगर हम लंच की प्रिपरेशन कर लेना तो बहुत ही आसानी हो जाती है। ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या बनेगा। तो ये ना मेरे पास, जब मैंने अभी लास्ट वीक मील प्रेप किया था तो चिकन को मैरिनेट करके रखा था। अभी फ्रिज में कुछ पैकेट्स रखे हुए थे तो मैंने ये एक पैकेट निकाल लिया था कि लंच में इसे ही बना लूंगी। अगर पहले से मील प्रेप करके रख लो ना तो बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा ना मील प्रेप का, जो मैंने लास्ट वीक डाला था, तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ऑयल डिस्पेंसर लिया है मैंने, जो कि मुझे बहुत ही कम प्राइस पर मिल गया था। मैंने सोचा कि इतना बड़ा कंटेनर उठाओ, फिर उसमें ऑयल डालो और फिर उसे वापस रखो, इससे कुकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम ऐसे ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करें ना तो इससे बहुत ही आसानी हो जाती है हमें कुकिंग करने में और मज़ा भी आता है। तो फिर मैंने ना ये बॉटल फिल करके रखी। अब देखते हैं ये कैसे काम करती है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो ऐसे कोई ना कोई छोटी मोटी चीज किचन के लिए जरूर ले आती हूँ, ताकि जिस चीज की जरूरत है वो भी पूरी हो जाए और एकदम बहुत सारी चीजें किचन के लिए ना खरीदनी पड़े। अक्सर जब हम किचन में काम करते हैं तो सोचते हैं कि जो बड़ा वाला चम्मच होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, इसे कहाँ रखें, क्योंकि इसके लिए भी एक स्पेशल प्लेट होनी चाहिए। तो वो प्लेट अगर आप चाहें तो मार्केट से खरीद भी सकती हैं, या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा प्लेट पड़ी हो घर में उसका यूज कर लीजिए। एक प्लेट रखिए ताकि उस पर आप चम्मच रख सकें, वरना इधर उधर रखते हैं वो इधर उधर गिरने भी लगता है। ये एक स्लाइसर है और ये तो किचन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, और आप भी इस तरह का स्लाइसर किचन में जरूर रखिए। सैलेड बनाने में काम आता है और प्याज वगैरह भी इससे बहुत ही अच्छे इसके स्लाइसेस बन जाते हैं। इस स्लाइसर से आप घंटों का काम मिनटों में और मिनटों वाला काम ना चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत प्याज कट करनी है तो ये तो चुटकियों में कट जाती है, और अगर बहुत सारी प्याज आपको किसी पार्टी या फंक्शन के लिए कट करनी है ना, तब तो ये बहुत ही जल्दी हो जाती है और बहुत ही आसान हो जाता है आपका काम। इसकी इम्पोर्टेंस का पता मुझे जब चला, जब मेरा पहले वाला स्लाइसर खराब हो गया और मुझे हाथ से ही प्याज कट करनी पड़ती थी। अच्छा, इतनी जो अच्छी और एक ही साइज की प्याज इसमें कट होती है ना कौरमे के लिए, तो जब हम उसे फ्राई करते हैं तब तो वो लाजवाब फ्राई होती है, एकदम क्रिस्पी क्रंची फ्राई होती है। तो मैंने पहले ऑयल गरम किया, उसके बाद इसमें प्याज डाली और ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। जब भी प्याज फ्राई करें तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक ऐड कर दें, तो इससे प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। तो जी, मैंने कौरमे के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, साथ के साथ ही प्याज स्लाइस बना लिए थे जल्दी जल्दी। और इतनी देर में ना ऑयल भी गरम नहीं हो पाया था कि मेरे प्याज के स्लाइसेस रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने इस प्याज को तल लिया है और देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है ये, बहुत ही मजेदार सी, देखने में इतनी अच्छी लग रही है। और जब मैंने इसे क्रश करके डाला था ना तो इसे बहुत ही अच्छा कोरमा बना था। अभी आप आगे देखिएगा। तो एक जो कोरमे की क्वालिटी है ना, उसका टेस्ट जो है वो ना प्याज के फ्राई होने पर भी डिपेंड करता है, इसलिए कोशिश किया करें कि प्याज को अच्छे से फ्राई करें। अच्छा, साथ के साथ ही ना मैंने मशीन भी लगा दी थी, ताकि कपड़े भी साथ के साथ वॉश हो जाएं। और आजकल जो है वैसी बरसात का मौसम है और इधर कपड़े अगर सुखाने के लिए डाल दो तभी पता चलता है कि बारिश आ गई, फिर उन्हें उतार के लाओ, और गीले कपड़ों को ना इधर उधर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो सुबह जल्दी कपड़े वॉश कर लिया करिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में बारिश आ जाए, थोड़ी लेट ही बारिश आती है।
तो देखिए मैंने ना इसमें गरम मसाले भी ऐड कर दिए थे, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने इसका मैरिनेशन इतना अच्छा किया है कि गरम मसाले और सारे स्पाइसेस सब कुछ ऐड कर दिया था। बस दही नहीं डाला था, वो मैं अब डाल दूँगी। और बस प्याज़ फ्राई करिए, ये वाला पैकेट ऐड कर दीजिए। ना आपको वॉश करना है, ना इसे छुटाकर अलग करना है। बस 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ना, ये अपने आप ही अलग-अलग हो जाएँगी इसकी बोटियाँ। और फिर उसके बाद आप इसमें दही ऐड कर दीजिए और इसकी अच्छे से भुनाई कर लीजिए। मैरिनेटेड जो चिकन होता है ना, वो गलता भी जल्दी है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो बस फटाफट से मैंने इसे भून लिया था और भूनते-भूनते ये गल गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा शोरबा ऐड कर दिया था। जब तक ये गल रहा था मैंने इसका चूल्हा शिफ्ट कर दिया, दूसरी तरफ रख दिया था और यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी थी। और जब सालन बनाए ना तो तभी रोटियाँ भी बना लीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो आटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गूँध कर रखा था और साथ में मैंने फिर रोटियाँ भी डाल दी। इससे ना आसानी बहुत हो जाती है, वरना अगर सब्ज़ी बना लो फिर थोड़ी देर बाद आकर के रोटी बनाओ, इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो एक साथ मेरे कई काम चल रहे थे और शायद सभी इस तरह से ही करते हैं कि एक साथ कई-कई काम निपटाते हैं। अगर हम होममेकर्स इस तरह से काम ना करें ना, तो हमारे घर के काम शाम तक भी पूरे ना हों। आजकल मेरी कोशिश हो रही है कि मैं तवे पर ही रोटी को सेकूं, क्योंकि जो गैस पर डायरेक्ट रोटी सेकी जाती है ना, वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो अगर कोई अच्छी चीज है और हमें उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके हमारी हेल्थ के लिए या हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, तो हमें उसे फौरन अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी आजकल इतनी तरह की बीमारियां चल रही हैं कि सुन सुनकर डर लगता है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और सिद्रा क्लीनिंग कर रही थी और जब वो क्लीनिंग करती है ना, तो उसको ओलिव जो है ना बहुत परेशान करता है। वो सोचता है कि ये क्या चीज़ है जो घर में भागी जा रही है और वो उसके पीछे-पीछे बस घूमता रहता है। अच्छा, आजकल बरसात का मौसम है, अगर मोपिंग भी करो ना तब भी फर्श जो है वो सीला-सीला सा रहता है। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि जब भी आप मोपिंग करें ना, उसके बाद एक ड्राई कपड़े से ज़रूर पूरे जो फर्श है उसको ड्राई कर लें। इससे जो सील है काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। दूसरा, कोई ना कोई फ्रेग्रेंस ज़रूर ऐड करें, चाहे वो कोई शैम्पू से आप इसे मॉप करें या फिर आप जो कम्फर्ट है वो ऐड कर लीजिए, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और टाइम टू टाइम जो है ना, फिनाइल का पोंछा तो दिन में 2 बार ज़रूर ही लगाना चाहिए बरसात के मौसम में। इससे ना एक तो फ्रेश लगता है घर और कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं। और मेरी रोटियाँ बन चुकी थी, रोटी बनाने के बाद मैं ना जो काउंटर टॉप है उसे ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आटा ना, चाहे कितनी भी एहतियात से आप रोटी बनाइए, तब भी थोड़ा बहुत काउंटर टॉप पर आटा गिर ही जाता है। और उसे अगर हैंड टू हैंड साफ ना करो ना, तो बाद में चींटियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करिए। अगर काउंटर टॉप पर आपके आटा वगैरह नहीं होगा, कोई खाने-पीने की चीज़ नहीं गिरेगी ना, तो चींटियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं आएँगी। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें, जैसे ही रोटियाँ बनाकर हटें, फ़ौरन ही एक गीला कपड़ा पूरे काउंटर टॉप पर लगा दें और दोबारा से ना उस एक ड्राई कपड़े से उसे साफ़ कर दें। अब हम अपना सालन चेक कर लेते हैं, मैंने गलने के लिए रखा हुआ था और ये अच्छे से टेंडर हो गया है और जो शोरबा है ना, वो भी अब बहुत कम क्वांटिटी में बचा है। इतना बचा है कि अगर मैं उसमें प्याज़ ऐड करूँगी ना, तो वो अच्छा सही जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल जाएगी। तो मैंने प्याज़ को पीस करके बस हल्का-सा राउंड चला कर के डाल दी थी और ऊपर से ना गरम मसाला, होममेड गरम मसाला ऐड किया था। कौरमे में कभी भी ना बाज़ार का गरम मसाला मत ऐड किया करिए। होममेड गरम मसाला ऐड करिए, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना दानेदार और अच्छा कोरमा बनकर रेडी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से कोई भी डिश इज़िली आप रेडी हो जाए और आपको ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो, तो पहले से ना प्रेप करके रख लें 1-2 पैकेट, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सिद्रा ने मुझसे कहा था कि लंच बना के नीचे आ जाना, आज मानो के बच्चों को नहलाना है। तो मैं ना नीचे चली गई थी, उसने पानी ना पहले से गर्म किया हुआ था, क्योंकि मौसम थोड़ा-सा ठंडा है, कहीं इन्हें ठंड ना लग जाए इसलिए गर्म पानी से नहला रही थी। और रोज़ ने तो बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ीता किया नहाते टाइम ना, बस बहुत ही चीखा-चिल्लाया, ये देखिए, और ना अभी भी चिल्ला रहा है। और नहाने के बाद फिर इसे सुकून मिल गया था और इसकी चीख-पुकार सुनकर ना मानो भी वॉशरूम के बाहर ही बैठ गई थी। पर उसने जब देखा कि अच्छा इन्हें नहलाया जा रहा है, तो फिर उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया और इसको ना मैंने एक पुरानी तौलिया में रैप कर दिया था ताकि ये जल्दी से सूख जाए। फिर एक-एक करके सबका नंबर लगा, जैक, ऑलिव और हीरो, तीनों को भी अच्छे से नहला दिया था। नहलाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इनमें से अजीब-सी स्मेल आ रही थी, काफ़ी दिन से नहाए नहीं थे और अगर अभी नहीं नहाए तो ये कभी नहीं नहा पाएँगे, क्योंकि आगे तो और ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। और जब जैक का नंबर आया ना, तो तब थोड़ा-सा तो उसने शुरू-शुरू में किया था, लेकिन फिर वो बड़े आराम से नहाया। मानो देखने आई थी कि भई आखिर मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग जो वो इतना चिल्ला रहे हैं। फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा आराम से ना जैक ही नहाया था।
उसने फिर बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया नहाने को, उसने फिर ज़्यादा नहीं चीखा-चिल्लाया वो। तो यही थी आज की हमारी मॉर्निंग टू लंच की हम रूटीन। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।